नमस्कार, इंडिया नैरेटिव में आपका स्वागत है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और ये कहावत सही भी है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ चारों तरफ मानसिक तनाव है, ऑफिसेज में लोग परेशान हैं, ऐसे में बात आती है कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, अपने मन को मानसिक स्वास्थ्य अपना कैसे ठीक रखें, और उसके लिए योग से बेहतर, प्राणायाम से बेहतर क्या हो सकता है। आज चूंकि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, दुनिया में इस पर बहुत चर्चा हो रही है, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से विक्रम सिंह तोमर, जो योग आचार्य हैं और MIT कॉलेज पुणे में पढ़ाते हैं। उनका हम लोग स्वागत करेंगे। विक्रम, स्वागत है आपका इंडिया नैरेटिव में। और मैं चाहूंगा सबसे पहले हम लोग शुरुआत करें, चूंकि मानसिक स्वास्थ्य दिवस है आज, तो कैसे लोग जो है योग से अपने आप को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा। पहले तो नमस्कार आप सभी को। आपने बहुत ही सही बात बोली है माधवन जी, कि मानसिक स्वास्थ्य लोगों में कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत डिस्टर्बेंस फेस में चला गया है। शुरू में जब मार्च में ये फेस चालू हुआ था, तब तो लोगों को ये लग रहा था कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, जिसके कारण काफी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आ रहा था कि ये कोई नॉर्मल पैंडेमिक या डिसीज होगा जो वायरल फीवर की तरह होगा, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसकी इंटेंसिटी ज्यादा गहरी होती गई, लोगों को उसका डर दिखने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि ये चीज जो है, ये कुछ तो ज्यादा ही इन्फेक्शियस डिसीज का रूप ले रही है, और जो आगे चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पहला महीना 21 दिन लोगों ने काफी अच्छा फॉलो किया कि मतलब हाँ चलो यार 21 दिन फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा ये कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ये डिसीज जो थी वो कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब बहुत ही जल्दी फैलती है और बहुत ही मल्टीप्लाई रेट बहुत इसका फास्ट है, जिसके कारण ये धीरे धीरे बढ़ता गया। लोगों ने देखते गए, लोग और टेंस होते गए कि 21 दिन से 42 डेज करते 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 जून हो गया, जुलाई हो गया, 6 महीने से घर पे ही रुके हुए। इतना समय तक घर पे रुकने के कारण लोगों में एक तरीके का तनाव महसूस ज्यादा बढ़ गया है। तनाव बढ़ने का कारण यह है कि कुछ लोगों के जॉब भी चले गए हैं, कुछ लोगों को ये भी लगने लगा है कि मतलब अब इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल कैसे करें, क्योंकि पास में ऐसी चीज कभी नहीं हुई थी जिसमें, या किसी भी जनरेशन, जो करंट जनरेशन है या मीडियल जनरेशन है, 80 साल से 100 साल के बीच में इस तरीके की बीमारी से कभी हैंडल नहीं किया था लोगों ने। तो ये एक सडन सिचुएशन क्रिएट हो गई लोगों के माइंड में कि ये हैंडल किया जाए तो कैसे किया जाए। तो फियर फैक्टर भी बढ़ा, मूड डिसऑर्डर भी बढ़ा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के टेक्निक्स लोगों को नहीं मालूम, जो योगा में बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई है। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में जब हम लाते हैं तो काफी सवाल आते हैं कि इसको हम पैंडेमिक सिचुएशन के साथ कैसे हैंडल करें। तो काफी लोग जब जी एक चीज है, चूंकि लगातार विक्रम, मैं आपको बता दूं, विक्रम लगातार इस कोविड के दौरान लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ही नहीं, प्राणायाम के जरिए लोगों को स्वस्थ रखने के लिए भी एक पूरी मुहिम इन्होंने महीने भर से ज्यादा समय तक चलाई है। तो वो एक चीज है। अच्छा, जब विक्रम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, और आपने बोला चूंकि कोविड पेंडेमिक ने इसको और मल्टीप्लाई कर दिया, लोगों के मन में मानसिक तनाव को लेकर के असुरक्षा तो है ही, कि कैसे आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी, ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन्होंने लोगों को चिंतित भी किया और तनावपूर्ण भी उनका जीवन कर दिया है। तो ऐसे में पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए क्या हो दिनचर्या? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ कहावत भी है, एंशिएंट लिटरेचर में भी काफी कुछ कहा गया है कि सही समय पे सोना, सही समय पे उठने से आपका एक दिनचर्या अच्छा हो जाता है। पर इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग आईटी सेक्टर्स में भी देखेंगे, जहां हम लोग रात में काम करते हैं तो दूसरों की यहाँ पर सुबह होती है, तो वैसे ही स्केड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में रहता है। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन में और सिचुएशन प्रॉब्लम में क्रिएट हो गया, जिसके कारण
ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कि आप सोते कितने बजे हैं। अगर आपकी नींद अच्छी हो रही है तो मेंटल हेल्थ का 30 to 40% प्रॉब्लम इशू स्लीप पैटर्न्स के डिस्टर्बेंस के कारण भी होता है। दूसरा, अगर आप मेडिटेशन रोज रेगुलर करेंगे, प्राणायाम का प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे, वैसा प्राणायाम जो आप रेगुलर बेस पे कर सकते हैं, ऐसा प्राणायाम मत कीजिएगा जो आप कंसिस्टेंसी नहीं रख सकते, इंटेंसिव प्राणायाम की प्रैक्टिस ना करें। ऐसा प्राणायाम करें जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, सेक्शनल ब्रीदिंग हो गई, ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस हो गई, जो बुद्धिक प्रैक्टिस में लिया जाता है, बुद्धिक टीचिंग में लिया जाता है, जिसमें ब्रेथ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग ब्रेथ अवेयरनेस के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते, जिसके कारण हम लोगों को स्ट्रेस बढ़ता ही है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ने का बहुत सारे कारण ये भी है कि हमें करंट सिचुएशन हैंडल करने की पास में ट्रेनिंग नहीं मिली। पास में जी ट्रेनिंग मिलने के कारण माइंड में एक अवेयरनेस रहता है कि हाँ, ये सिचुएशन में किस तरीके से माइंड को हैंडल करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे मेंटल वृत्तिज रहती है, थॉट प्रोसेस रहते हैं, उसको करंट सिचुएशन के साथ बैलेंस करना पड़ता है। अभी जैसे कि करंट सिचुएशन कोविड-19 है, तो सभी, इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। आप अकेले प्रॉब्लम में नहीं है, सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन सबके प्रॉब्लम अलग अलग लेवल के हैं। तो हमें ये समझना राइट। है कि हमारा लेवल किस लेवल पे जा रहा है और प्रॉब्लम कितना ज्यादा है। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, तो इससे आपका माइंड एक स्पेसिफिक एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, ताकि आपको डिस्टर्बेंस फील ना हो। ज्यादातर पैंडेमिक सिचुएशन में खाली दिमाग शैतान का घर हम लोग कह सकते हैं। खाली टाइम होने के जी कारण फियर भर सकता है। फियर बढ़ता है तो क्या होता है कि मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, हर चीज में ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण क्या होता है कि आपकी एनर्जी नेगेटिव फेस में चली जाती है। आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये चक्कर में आप करंट सिचुएशन को भूल जाते हैं। आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि अब मेरा फ्यूचर कैसा होगा। ये सोचने की जगह आप अगर करंट सिचुएशन को प्रैक्टिकलिटी से हैंडल करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन में रहने की कोशिश करेंगे, तो हर लोगों का स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और 2 सवाल होते हैं विक्रम, सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ। जी जी लेकिन जी। जहाँ जहाँ आपने चूँकि बोला कि कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, तो वहाँ 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि आप अपना दिन शुरू कैसे करें? आपकी दिनचर्या शुरू कैसे हो? और दूसरा, अगर लोग दफ़्तरों में हैं हम्म। और जैसे हम लोग मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो जॉब प्रोफाइल है या जो आईटी इंडस्ट्री में है, वो कॉन्स्टेंटली बहुत समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते। ऐसे में सर्वाइकल का इशू है और स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए पहले तो आप बताएँ कि ऐसे लोग जो अपना दिन शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे शुरू करें, जिससे वो दिन भर ऊर्जावान रहें? और दूसरा, उनका ऑफिस के दौरान अगर वो अपने आप को तनाव मुक्त करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कोई भी आसान तरीका? देखिए, मैं सबसे अच्छा इसमें टिप देता हूँ। आप जब भी सो के उठते हैं या सोने से पहले जब आपकी आंखें खुलती है, मतलब कि हाँ, अभी मुझे उठना है, तो तुरंत उठ के काम पे ना जाए। पहले अपने मेंटल को ट्रेन करें, पॉजिटिव एनर्जी को मेंटली चैंट करके या फिर मेंटली अपने पहला जो थॉट आता है उसे पॉजिटिव करने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ जो स्ट्रेस बढ़ता है वो पास्ट स्लीप से पहले जो आप सोचते हैं उसका इफेक्ट हुँ, होता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हमें पॉजिटिविटी ज्यादा रखनी है, तो आप सोते समय भी पॉजिटिविटी क्रिएट करें, उठते समय भी पॉजिटिविटी क्रिएट करें, ताकि आपके अंदर एक पैटर्न बन जाए। ये एक पैटर्न होता है। अगर आप जब भी सुबह उठते हैं तो अपने आप को ट्रेन करें कि हाँ, आई एम वेरी रिफ्रेश, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई विल डील एवरी सिचुएशन इन माई लाइफ। हर चुनौती का सामना मैं पॉजिटिविटी से करूंगा। तो इससे क्या होता है कि अपने अंदर एक मेंटल एनर्जी डेवलप होती है रिपीटेशन के कारण। कोई भी पॉजिटिव हुँ, थॉट को अगर आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते हैं माइंड के अंदर, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। और इस हुँ, तरीके से आप रेगुलर करने से इसका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। साथ साथ में हमें हर सिचुएशन के हिसाब से हमें हैंडल करना था। जैसे आपने आईटी बोला है, आईटी में काफी लोग काफी देर तक चेयर पे बैठे रहते हैं, जिसके कारण हमारे ऑर्गन पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे हमारे शोल्डर हो गए, बैक हो गया, चेस्ट हो गया, डायफ्राम हो गया, जिसमें हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम चेयर पे बैठे हैं लेकिन पोस्चर गलत हो रहा है। तो बीच बीच में हुँ, उठते रहें, थोड़ा स्ट्रेचेस करते रहे, सर्कुलेशन मूवमेंट करते रहे, ओवरहैंड स्ट्रेचेस करते रहे, जॉइंट हुँ, मूवमेंट के मूवमेंट करते रहें, ताकि नेक में स्टिफनेस ना क्रिएट हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन होता रहे बीच बीच में।
और ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस करके स्क्रीन ऑफ कर दें जहां पर आप अपना काम कर रहे हैं, ताकि आपको उसका रिफ्लेक्टिव नेगेटिव एनर्जी ना मिले या फिर यूवी रेज ज्यादा ना आए लैपटॉप से। थोड़ी देर के लिए बंद करके, अगर आपके पास 5 मिनट है तो वहीं पर मेडिटेशन करें, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़े स्ट्रेचेस कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिटेटिव म्यूजिक 5 से 10 मिनट आप सुन सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है, ताकि आपका माइंड वापस से रीगेन एनर्जी कर सके। और अगर ये आईटी में जैसे कि काफी लोग 8 से 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन अभी तो ज्यादा काम बढ़ गया है क्योंकि लोगों का जॉब चले गए, लेकिन डबल काम बढ़ गया। जैसे कि जहां पर 3 लोग काम करते थे वहां पर 2 लोग रखते हैं, तो उनका काम लोगों में डिवाइड हो गया है। तो ये सब प्रैक्टिकलिटी चीज बढ़ती जा रही है, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं वो खुश है, उनको तो और स्ट्रेस बढ़ गया है, क्योंकि उनका देखा जाए तो उनको किसी और का भी लोड आ रहा है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, और हाँ ऑफिस भी संभाल रहे हैं, और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है इनका। तो ये जरूरी है कि माइंड को उसी टाइम पे रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जिसकी पास ट्रेनिंग है वो तो अपने माइंड को हैंडल कर सकता है कि हाँ ये करूंगा तो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा रहेगा, जिन्होंने योगा पास में किया है। पर जो लोग नए हैं, जिन्होंने आज तक कभी प्रैक्टिस नहीं की है, सबसे पहले ये जाने कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आपको अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से कौन सा आसन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जोश आ गया कि कुछ भी आसन चालू कर दिए, सूर्य नमस्कार चालू कर दिया अचानक से, या फिर कोई ऐसी इंटेंस एक्सरसाइज करने लग गए, सो 2 दिन करा, तीसरे दिन शरीर पूरा घुटने लग गया, इससे मोटिवेशन डाउन हो जाता है। हमें हमेशा ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे सूक्ष्म व्यायाम हो गया, जॉइंट मूवमेंट एक्सरसाइज हो गई, बीच बीच में मूवमेंट कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, रोड मूवमेंट कर सकते हैं, सर्वाइकल हो गया या फिर चेस्ट ब्लॉकेज होता है तो थोड़ा सा नेक शोल्डर मूवमेंट कर सकते हैं, कीप मूविंग। तो थोड़ा सा बॉडी में मूवमेंट रखना है, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं होगी और आपका थोड़ा मोटिवेशन भी हैंडल होता जाएगा कि आपको आगे के हिसाब से क्या करना है। बस स्टार्टिंग लाइट एक्सरसाइज से करें ताकि आप कंसिस्टेंटली कर सकें। अगर आप पहले से ही तेज और हैवी एक्सरसाइज करने लगेंगे जोश में आके, तो इसका लॉन्ग प्रोसेस में इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा, फिर आपका इंटरेस्ट छूट जाएगा। इंटरेस्ट को अगर कंसिस्टेंट रखना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कछुए की चाल चलिए योगा में भी और आसन में भी और हर प्रैक्टिस में भी, तभी जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आखिरी 2 सवाल विक्रम, जिसमें आपने चूंकि बोला तो एक बहुत बड़ा तबका जो है ना, जो कॉर्पोरेट में काम करता है, वो अनिद्रा से पीड़ित है। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको नींद समय पर ना आना, फोन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया का ज्यादा यूसेज हुआ, जिसके कारण आप लगातार सुनेंगे कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको नींद नहीं आती। तो अनिद्रा से बचने का क्या तरीका है योग में? और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आपने जो कि इसकी बात रखी कि किसी भी प्रशिक्षित योग गुरु से सीख कर ही प्राणायाम, योग, ध्यान करें। अन्यथा क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है टीवी से देख लिया या उससे सीख लिया, तो क्या उनको ट्रेनिंग सही से लेना चाहिए या टीवी या किसी के माध्यम से ही योग सीख लेना बेहतर है? क्या सुझाव देंगे? देखिए कैसा रहता है कि हाँ, आपको मैं ये प्रैक्टिकलिटी बताना चाहूंगा। हम टीवी से करते कोई गलत बात नहीं, पर वो चीज सीखें जो हर आदमी कर सकता है। मतलब सिखा तो सभी लोग रहे हैं, आसन भी ठीक से कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग नौसिखिया रहते हैं, जिनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है, वो भी वो आसन कर बैठते हैं जो एक रेगुलर आदमी और इंटेंस पर्सन एक्सरसाइज करता है। उसके अंदर ये रहता है कि सामने कोई एक जानकार आदमी है, बहुत बड़ा नाम है, वो योग सिखा रहा है तो मैं भी करता हूँ। उस चक्कर में आके नहीं करना है। पहले आप अपनी करंट सिचुएशन को जाने, क्या आपने कभी पास्ट में किया है कोई भी आसन या फिजिकल एक्टिविटी की है? जो भी वो आसन टीवी में दिखा रहे हैं, आपने कभी वो पास्ट में किया है? अगर नहीं किया तो उसके बिगिनिंग फेज क्या होते हैं, उसको बिगिनिंग स्टेज में कैसे लाके किया जाता है, वो पहले देखना जरूरी है। अगर वो योग गुरु अच्छे हैं तो आपको हमेशा वो बताएंगे कि ये पोस्चर कब, कैसे और किस समय पे करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए। जैसे कि संस्कृत में योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में कहावत है स्थिरम सुखम आसन, जिसमें आप खुश है, स्थिर है और स्टेबिलिटी बैलेंस है, और आप वो बहुत देर तक कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्टेबल, और एक हैप्पीनेस के साथ। एक अंदर एक खुशी भी होनी चाहिए वो आसन करने के लिए। अगर अपने वो आसन करने में वो खुशी नहीं है तो आसन का कुछ इफेक्ट नहीं है। ट्रेनर भी अच्छा होना चाहिए, मोटिवेटेड करते रहना चाहिए। कभी भी ऐसे
मोमेंट नहीं आने चाहिए लाइफ में कि मतलब जो ट्रेनर सिखा रहा है वो बस कंटिन्यूअसली क्लास ले रहा है, करेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो करेक्शन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो 100 नहीं, आप 500% करेक्शन पे ध्यान दीजिए। लोग आपको देख रहे हैं, अगर आपने कुछ भी गलत किया तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होके आता है। काफी लोग देख रहे हैं, स्ट्रीम में देख रहे हैं, हाँ, बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन सेशन देख रहे हैं। आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हर डायमेंशन से आप अपना आसन दिखाएं। क्यों कर रहे हैं, किनको करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनको करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सवाल एक योग गुरु या योग ट्रेनर के दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि वो अकेला तो कर सकता है, वो एडवांस पोस्चर भी कर सकता है, बेसिक पोस्चर भी कर सकता है, इंटरमीडिएट भी कर सकता है, लेकिन जिसको वो अपनी वीडियो दिखा रहा है वो उस लेवल का है या नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। ये उसके पास एक्सपीरियंस से मालूम पड़ सकता है कि उसने कैसे लोगों को ट्रेन किया है। अगर उन्होंने ये हर चीज को बारीकी से सीखा है तो वो सिखाएगा भी बारीकी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। और दूसरा सवाल जो था हमारा अनिद्रा को लेकर था, अगर आप ब्रीफली उस पर बात करें। जी, मैं अपने गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती और स्वामी निरंजन सरस्वती जी को प्रणाम करूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज का निर्माण किया है। एक तरीके का पेटेंट राइट्स भी उनका, और कह सकते हैं वी रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। योग निद्रा की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने सुना भी होगा कि योग निद्रा एक ऐसी चीज है जो कॉन्शियस अवेयरनेस देता है बॉडी पार्ट्स की अवेयरनेस से रिलेटेड, और काफी हेल्पफुल रहता है ऐसे लोगों के लिए जिनको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर वो सो नहीं पाते हैं रात में, तो थोड़ा समय अगर आप वो योग निद्रा की म्यूजिक सुने या वीडियोस देखें, उसको प्रैक्टिकली अपनी बॉडी के अंदर लाने की कोशिश करें, एक मेडिटेटिव स्टेट में अगर आप योग निद्रा करेंगे तो काफी काफी डिसऑर्डर्स जो बॉडी में रहते हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे। साथ ही साथ अगर अर्ली मॉर्निंग या सोने से पहले, रिसर्च कहता है कि अगर आप 4 टाइम प्राणायाम करते हैं शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात, रेगुलर बेस पे, ऐसे टाइम पे कीजिए जिसमें आपको हैवीनेस नहीं लग रहा है, आप एकदम कंफर्टेबल हैं और एकदम यू आर रिलैक्स्ड। मतलब आपको रिलैक्स तो हो, लेकिन और अंदर से रिलैक्स होना बहुत जरूरी है कि आपके पास खाली टाइम है, हाँ ये 10 मिनट है मेरे पास, मैं क्या ऐसा चीज कर सकता हूँ जिससे मेरी नींद इंप्रूव हो। तो आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज कर सकते हैं जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस वहीं के वहीं खत्म हो जाए। इस 4 फेज में अगर आप अपना मेंटल फेज के स्ट्रेस को कम कर देंगे तो ये सोचने की बात ही नहीं है कि आपको नींद आएगी नहीं आएगी, जरूर आएगी, अच्छी आएगी, साउंड स्लीप आएगी, अगले दिन भी फ्रेश फील होगा। लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं वो ये सोच के सोते हैं कि चलो अभी जल्दी से सो, 12 बज गए हैं, 1 बज गए हैं, जल्दी से सोते हैं, सुबह 8 बजे वापस ऑफिस है, ये गलती करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो स्ट्रेस लेके सोते हैं। वो उनके दिमाग में यही चल रहा रहता है कि कल सुबह ऑफिस जाना है, वही काम करना है, वही दिनचर्या का काम करना है। वो स्ट्रेस लेके सोने के कारण इनकी नींद के पैटर्न्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हाँ मेरे को आज जी जी बोलिए। मैं बोल रहा था, मैंने कहा उस टेंशन में नींद और नहीं आती। जी 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 जी, आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि कैसा रहता है कि अगर आप खुद ही स्ट्रेस लेके सो रहे तो आप में एक बार बार सवाल आता रहेगा और उसके कारण आपकी नींद बीच बीच में टूट जाएगी। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो रात के 2 बजे उठ जाते हैं और अचानक से घबरा के उठ जाते हैं, मतलब किसी भगवान का नाम ले लेंगे या फिर कुछ अचानक से आंखें खोल लेंगे। ये चीज होती है और ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अगर आप ये रेगुलर पैटर्न में अगर देखेंगे, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपके अंदर एक डर बैठ गया है, आपके अंदर एक स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, और ये चीज आगे चल के आपको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चीज को इंप्रूव नहीं किया तो ये आपको हेल्थ हैजर्ड्स में क्रिएट कर सकते हैं। काफी लोगों को हार्ट अटैक भी स्लीप डिसऑर्डर के कारण होते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। जी। विक्रम, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण दिन पर और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की, उसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगा कि विक्रम ने जो ज्ञान आपके साथ साझा किया है उससे आप सबको लाभ होगा। उम्मीद है हम लोग और भी आगे इस तरह की चर्चाएं लगातार करते रहेंगे। विक्रम जिस तरह से योग सेवा से समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं उसके लिए उनको साधुवाद। आप सब जुड़े रहिए इंडिया नैरेटिव के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते विक्रम जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।